सभी को यीशु मसीह के मीठा मधुर नाम में जय मसीह की। दिस इज आयुषी जॉर्ज एंड यू आर वाचिंग द वीडियो ऑन द टॉपिक युवाओं की आवाज़ें। जी हाँ, यदि हम इस टॉपिक इस टर्म को एक्सपैंड करें तो आवाज़ें का अर्थात बाइबल में क्या दिया गया है, तो मैं इस वचनों से इस अपने टॉपिक को शुरुआत करना चाहूँगी। प्रेरितों के काम 18:9 में लिखा है, और प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर वरन कहीं जा और चुप मत रहे। और बाइबल हमें ये भी बताती है कि यदि तुम चुप हुए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। यदि हम युवाओं पे आए तो बाइबल में वैसे तो हमें कई युवाओं का उदाहरण मिलता है, लेकिन हम उन युवाओं के उदाहरणों पे ध्यान करेंगे जो कि एक अच्छे भी थे, लेकिन आगे चल के उन्होंने कुछ गलतियां भी करी जिससे हमें एक सीख भी मिलती है। पहली उदाहरण हम लेते हैं यूसुफ के भाइयों का। यूसुफ के भाई इज़राइल के 12 बेटे थे और यूसुफ भी उनमें से एक था। उन लोगों ने अपने भाई यूसुफ के प्रति ईर्ष्या, जलन की भावना रखी और उसे मरवाने तक का, हत्या तक की योजना बनाई, उसे गड्ढे में डालने की, और उसके बाद छल और झूठ बोलने की भी बात कही और उन्हें करा भी वह। लेकिन हम उसी एक स्टोरी में हम एक व्यक्ति को देखते हैं, रूबेन को, जो इज़राइल का जेठा पुत्र था। उसने अपने भाई पे कृपा करी, वह उस पर दयालु रहा और उसने बोला कि लहू मत बहाओ, उसे गड्ढे में डाल दो ताकि वह उसे बाद में छुड़ा सके। वह एक अच्छा पुत्र था और अच्छा भाई भी था। लेकिन जब हम आगे चलते हैं, हम रूबेन के बारे में देखते हैं कि उसने अपनी माता की दासी बिल्हा के साथ कुकर्म किया। और बाइबल यहाँ हमें हमारी पहली सीख देती है कि तुम शैतान के सामने लड़ो, क्योंकि ये जो पाप है ये सब शैतान के द्वारा ही है। तो तुम शैतान के द्वारा लड़ो, सामने लड़ो, लेकिन जवानी की लस्त के सामने कायरों की तरह भाग जाओ। ये पहली सीख जो हमें बाइबल देती है और ये बहुत इम्पोर्टेंट और बड़ी सीख भी। जब हम आगे देखते हैं तो हम देखते हैं दाऊद की तरफ। दाऊद के जीवन से हमें यह सीख भी मिलती है और साथ ही साथ हमें एक चेतावनी भी मिलती है और एक बहुत अच्छी आज्ञा भी मिलती है। जैसे हमारी सोसाइटी में ये एक प्रथा है, चली आ रही है कि बूढ़े वृद्ध लोग प्रभु की नबूवत करते हैं अपने समय, लेकिन बाइबल हमें बताती है दाऊद के जरिए भी और अनेकों लोगों के जरिए भी कि प्रभु जो है वह हाथ बचपन में पकड़ता है और जवानी बुढ़ापे तक कभी नहीं छोड़ता और न त्यागता है। दाऊद जो था वह एक लड़का ही था तब वह गोलियत से युद्ध करने को निकल गया था। पहला शमूएल 17:33 में लिखा है, शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फलिश्ती के विरुद्ध नहीं युद्ध कर सकता क्योंकि तू तो लड़का ही है। और जब हम आगे पढ़ते हैं दाऊद का उत्तर, तो सच में वह एक आशीष का कारण ही हुआ और वह खतनारहित फलिश्ती उनके समान हो जाएगा, सिंह और बालू के समान, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। वह प्रभु के भय योग्य था और एक लड़का ही, सोचिए, ऐसी बातें कर रहा है उस शाऊल राजा के सामने। इसलिए बाइबल हमें कहती है कि अपने जवानी से अपने सृजनहार को स्मरण रखना। तीसरी बार हम देखते हैं उस धनी जवान की तरफ। यीशु मसीह के समय में एक धनी जवान यीशु मसीह से मिलने आया। वह बहुत खुश होगा, सोचिए वह कितना खुश होगा कि वह यीशु मसीह से मिलने जा रहा है। और जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तब हमें ये देखने को मिलता है कि वह दुखी होकर वहाँ से चला गया। वह हर कमांडमेंट मानता था। वह जब यीशु मसीह ने उससे पूछा तब वह सब में खरा था, लेकिन बस यीशु मसीह के एक जवाब और वह दुखी होकर चला गया। उसने कहा, तू ये सब छोड़ के मेरे पीछे हो ले, और वह दुखी होकर चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था। आज हमारे युवाओं के लिए ये भी सीख है कि हम संसार पे मन न लगाएं, बल्कि प्रभु के पीछे हो लें। और चौथा, उड़ाऊ पुत्र, जो अपने आपे से, अपनी ईगो से बाहर चला गया था, जिसने संसारिकता में जकड़ा गया था और फिर उसने नर्क का दर्शन किया और उसने पश्चाताप किया
और अपने पिता के पास वापस आ गया। बाइबल हमसे एक चेतावनी भी देती है, साथ ही साथ एक एग्जाम्पल भी देती है हमारे साथ कि उड़ाव पुत्र के पास एक दृष्टांत के द्वारा हमें समझा रहा है, लेकिन हमारे पास ये मौका फिर नहीं होगा। इसलिए बाइबल कहती है कि अपने आप में अपनी ईगो को खुदा से बड़ी ना करो, उसके सामने नम्र रहो। पांचवी बात है यहूदा इस्करियोती की। मैं अपने पहले भी वीडियोस में इस पर पूरे विस्तार से बता चुकी हूँ, लेकिन इसके बारे में अपनी एक्सपेक्टेशंस इसने बहुत ज़्यादा रखी थी और गलत रखी थी, और इसने अवसर दिया था क्रोध में शैतान को खुद में समा नहीं, ताकि ये जो मास्टर प्लान है उसमें ये एक बहुत बड़ी नेगेटिव भूमिका प्ले कर सके। और बाइबल हमसे ये कहती है कि अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है, बाइबल हमें ये सीख देती है कि इस दर्जे पे खुदा ने रखा है हमें, हम अपनी एक्सपेक्टेशंस, ईगो, गुस्से के चक्कर में हम अपना स्थान कहाँ ले जाते हैं, ये हमारे पे डिपेंड करता है। तो अगर हम वापस अपने टॉपिक पे आए, युवाओं की आवाज़ें, तो आवाज़ उठाना एक कार्य करना है। बाइबल हमें कौन से कार्य करने की नसीहत देती है, सीख देती है। पहला है प्रार्थना। रोमियो 12:12 में लिखा है, नित्य प्रार्थना में लगे रहो। दूसरा है प्रिपेयर, उन 10 कुंवारियों की तरह जो अपने कुप्पे में एक्स्ट्रा तेल भर के तैयार थी, जबकि जब दूल्हा आए वे उसके साथ चली जाए। और इस क्वारंटाइन के समय हमें उन 5 बुद्धिमान कुंवारियों की तरह ही बनना है, जो अपने मन को इस तरीके से तैयार रखे कि अब पृथ्वी का अंत जब भी हो वह सर्वशक्तिमान के सामने फिरदौस में होने पाए, उस नए यरूशलेम में जाने पाए। यदि एक टेस्टमनी के तौर पे बताऊं तो इस क्वारंटाइन में आप जो है बाइबल की जितनी भी जो पुस्तकें हैं जो आपने कभी नहीं पढ़ी, जिसे आपने कभी नहीं छुआ, उनको पढ़िए, और जिसने पढ़ी और जिसने और पूरी बाइबल पढ़ चुकी है उसे वापस पढ़िए, क्योंकि बाइबल में कुछ ऐसे राज छुपे हैं, जो ऐसी गुप्त बातें छुपी हैं जो एक बार पढ़ने में शायद हमारी नज़रों से शायद हमें उतनी ना भाए, लेकिन नेक्स्ट टाइम पे वो बातें हम पर प्रकट हों। आमीन। और आगे तीसरी बात बाइबल हमसे कहती है, से प्रोक्लेम द वर्ड ऑफ गॉड, बी लाइक एलिया। आज कई युवा अपने कोई ना कोई रोल मॉडल्स बनाते हैं, लेकिन यदि बाइबल के कंटेक्स्ट में बात करें तो एलिया से बेहतर रोल मॉडल कोई नहीं हो सकता। बाइबल में सिर्फ ऐसे 2 लोग हैं जो जिंदा उठा लिए गए, जिनकी डेड बॉडीज कभी नहीं मिली, और बाइबल हमें यह बताती है कि वे थे हनोक और एलिया। एलिया नबी जो था वह अपनी चाल चलन में, अपनी बोली में इतना सामर्थ्य पाया हुआ था कि उसने जो है उन लोगों का जो परमेश्वर से फिरे हुए थे उनका ठट्टा किया। जी हाँ, सरे आम सबके सामने चिल्ला के ठट्टा किया, जो कई बड़े लोग जो प्रतिष्ठित हो गए वो भी नहीं करते, वो भी यूनिटी बना के यही बोलते हैं कि सारे भगवान एक है, लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ एक खुदा है हमारा परमेश्वर। और एलिया ने भी वही की। जब वह लोग अपने मूर्तियों की सिर्फ दुहाई दे रहे थे, एलिया ने उनका ठट्टा किया। यह हमें मिलता है पहला राजा 18:27 में, उनका ठट्टा किया, और आगे जाके उसने परमेश्वर की दुहाई दी और उन लोगों को परमेश्वर की ओर फिरा भी गए। और जैसे कि इस आयत को मैंने पहले भी पढ़ा प्रेरितों के काम 18:7 में कि चुप मत रह वरन कहे जा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का सामर्थ्य यदि हमारे साथ है तो हम बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर सकते हैं। मरकुस 13:10 में लिखा है, पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। ये नहीं कि हमें कुएं के मेंढक बन के रहे, कि जो लोग तृप्त हो चुके हैं उन्हें ही और तृप्त करने में लगे हैं। हमारा कार्य आज का ये है कि हर उस इंसान तक जो विनाश हो रहा है, जो जानता ही नहीं है कि ऐसा कोई वचन भी है, उस तक ये बात पहुँचाएं, ताकि वह जो है बचाया जाए यीशु मसीह के नाम में। रोमियो 9:25 में लिखा है, जो मेरी प्रजा ना थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूँगा, जो प्रिय ना थी उसे प्रिय कहूँगा। ये वचन जो है उन सभी नॉन क्रिश्चियन, उन सभी नॉन बिलीवर्स के लिए है
जो ये मानते हैं कि हमें उद्धार नहीं मिलता, यदि हमने पाप किया है तो हम तो नष्ट हो जाएंगे। नहीं, यदि आप विश्वास में आएंगे तो ज़रूर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर आपको अपनाएंगे और अपनी जिंदगी और खुशियाँ देंगे। फोर्थ है सेल्फ अवेयर, चेक योरसेल्फ। दूसरा कुरिन्थियों 13:5 में लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे हो। अपनी चाल चलन, अपने आप को परखने की, सेल्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है कि मैं आज कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, किस युक्तियों में हूँ, कहाँ जकड़ा हुआ हूँ। खुद को जब तक आप जानेंगे नहीं, उससे निकलने का प्रयास कैसे करेंगे। फिफ्थ है कंट्रोल और इमोशंस। हमें एंग्री यंग मैन भी कहा जाता है, यूथ को भी, कि यंग और हमारा खून जल्दी खोल जाता है और हम बहुत जल्दी वायलेंट हो जाते हैं। बाइबल हमसे कहती है रोमियो 12:19 में, हे प्रियो, पलटा न लेना परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही पलटा लूँगा। प्रभु को अवसर दीजिए, उस पर अपने बोझ डाल दीजिए, उस पर अपनी सारी इच्छाएं डाल दीजिए, उसे अपना मुखिया बना लीजिए, ताकि वह जो है आपको विश्राम देगा। सिक्स्थ है ओबे। पहला थिस्सलुनीकियों 5:20 में लिखा है, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। यदि कोई भी प्रभु का प्रचार कर रहा है, कोई भी व्यक्ति, उसका ठट्टे में कभी ना उड़ाना, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, लेकिन उसको ठट्टा में नहीं उड़ाना चाहिए और उसका जो वचन है उसको ठट्टे में नहीं उड़ाना चाहिए। भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। कई युवा हैं जो इसका भी एक मजाक बनाते हैं, जो कई हंसी और ठट्टे में उड़ाते हैं, लेकिन उनको बाइबल अवेयर करती है कि इसको तुच्छ न। सेवेंथ है हेल्प ईच अदर। रोमियो 12:5 में लिखा है, वैसा ही जो हम में है बहुत है, मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। इसलिए कोई ऐसा ना समझे कि मैं तो एक सुपीरियर हूँ, मुझसे बड़ा तो कोई हो नहीं सकता, इसको तो कुछ नहीं पता, क्योंकि हम मसीह में हैं और हम एक दूसरे की हेल्प करें और किसी को बढ़ाएं, ना कि घटाने के बारे में सोचें। क्योंकि आज जहाँ हम रह रहे हैं वह एक ग्लोबल विलेज है और यहाँ पे कई विनाशकारी सोल्स भी हैं और कई उद्धार पाई हुई सोल्स भी हैं। हमें एक दूसरे के साथ एक ताल मिल करके चलना है, ताकि हम सब जो है यीशु मसीह की नज़र में खरे ठहरें। आगे चलते हैं। 8 रिपेंट। सबोपदेशक 7:4 में लिखा है, बुद्धिमानों का मन शोक करने वालों के घर की ओर लगा रहता है, परंतु मूर्खों का मन आनंद करने वालों के घर लगा रहता है। हाँ, हम उन्हीं लोगों को देखते हैं आज के समय में जो बहुत ज़्यादा खुशी है, दिखावा करते हैं, लेकिन जिनकी पर्सनल लाइफ नष्ट हो चुकी है, वे अंदर से खोखले हैं। हम बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों को फॉलो भी करते हैं, उनके स्टेप्स पे भी चलते हैं, लेकिन हम देखते हैं आगे चलते कि उनका तो विनाश हो जाता है, वे खुद इतने भी सह नहीं पाते। और इसलिए बुद्धिमान वो लोग जो हैं वे शोक करने वालों की ओर अपने मन को रखते हैं, अपने नज़रों को टिकाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वे जो शोक करते हैं वे शांति पाएंगे परमेश्वर से। आखिरी बात 9th, ट्रस्ट हिम। सेनाओं का परमेश्वर यहोवा हमसे यह कहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, तेरा मन कच्चा ना होने पाए। और आज कई युवाएं जो हैं बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ से, बहुत सी बातों से डर जाते हैं। इसलिए परमेश्वर हमसे कहता है ट्रस्ट मी। बाइबल हमसे कहती है ट्रस्ट गॉड। ये सब बातें थी जो बाइबल हमसे कहती है करो, तुम्हारे लिए करना उचित है। लेकिन ऐसी कई बातें हैं जो बाइबल हमें सावधान भी करती है कि इसे न करना। पहला है टाइम वेस्ट, बल्कि हमें टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 12:58 में लिखा है, तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। यदि कोई यह कहता है कि तुम जो ये सब कर रहे हो ये सब व्यर्थ है, तो उसे
ये जान लेने की आवश्यकता है कि प्रभु में किया गया कोई भी परिश्रम व्यर्थ कभी नहीं ठहरेगा। वचन इतना सामर्थ्य है कि ये जीवनों को पलटने वाला, उलट पुलट कर देने वाला है और बचा लेने वाला है। हमें उसे प्रचार करने की आज ज़रूरत है और सुनने के कान की भी ज़रूरत है। दूसरा है संसार से प्रेम। परमेश्वर हमसे कहता है यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो पिता से प्रेम नहीं है। आज हमें चुन लेना है कि हम किस ओर जाना चाहते हैं। क्या हम उस सकड़े मार्ग पे जाना चाहते हैं या हम उस चौड़े मार्ग पे जाना चाहते हैं जो विनाश की ओर ले जाएगा, और उस जिंदगी से जिससे प्रभु प्रसन्न हो या फिर दुखी हो, वह भी हमें आज चुनने की चॉइस करने की ज़रूरत है। तीसरा, सावधानी से बोलना। 1 कुरिन्थियों 19:27 में लिखा है, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। ये आयत जो है ये उन सभी के लिए है जो आज के दौर में अभी से प्रचार करने की क्षमता रखते हैं, जो प्रभु के बहुत नज़दीक आना चाहते हैं। गलतियाँ होंगी, शैतान कार्य करेगा, लेकिन आपको जो है खुद को वश में रखना होगा कि नहीं, मेरा ये प्रभु ने मुझे एक घेरा दिया है सही कार्य करने का, उसके आर पार न जाए। प्रभु में अपने जीवन को, प्रभु में रह के अपने जीवन को व्यतीत करें। चौथा है दिखावा। रोमियो 8:6 में लिखा है, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। पांचवा है फेंकना और भरमाया जाना। मरकुस 13:56 में लिखा है, चौकस रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और बहुतों को भरमा देंगे। है मसीह यहाँ है वहाँ है, परंतु प्रतीति न करना। देखिए वे चुने हुए को भी भरमा देंगे, लेकिन हमें आज विश्वास में इतना दृढ़ होने की ज़रूरत है कि हम जो है वह तस से मस न होने पाए यदि एंटी क्राइस्ट या कोई भी बुरी शक्ति हमारे सामने लड़ने को तैयार, क्योंकि हमें जो है हमारा जो मलयुद्ध है वह संसार के हाकिमों से नहीं परंतु उन शैतानी आत्माओं से है। और वैसे ही हम इस दिखावे पे भी देखते हैं कि कई लोग जो है हमें उस दिखावे में नहीं पड़ना, जो सच में बाहर लिख के या फिर कोई पोस्ट या फिर सोशल मीडिया पे जो दिखावा हो रहा है उससे बचे रहिए। 1 तीमुथियुस 6:10 में कहता है, रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। और आज युवा जो है अपने रोजगार के लिए पैसों के पीछे इस कदर अंधे हो चुके हैं, इस कदर भाग रहे हैं कि वह अपनी रूट्स को, मसीही रूट्स को जो खुदा उनसे कहता है उससे भी कहीं ना कहीं वह तोड़ते जा रहे हैं उन बंधों को। 7th आर्ग्यूमेंट, तीतुस 3:9, इस पे कुछ ज़्यादा एम्फसाइज करना चाहूँगी। पर मूर्खता के विवादों और वंशावली और बैर विरोधों और उन झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो बचा रहे। और आज के समय में हम ये देखते हैं कि ये सब जो है वह हावी हो रहे हैं। बड़े बड़े रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशंस, बड़ी बड़ी संस्थाएं और बड़े प्रतिष्ठित लोग ही ये सब कर रहे हैं। विवाद, वंशावलियों का रटा जाना, बाइबल का रटा जाना और उसकी प्रयोग्यताएं, एक बिलीवर दूसरे बिलीवर से लड़ रहा है कि कौन बिलीफ में ज़्यादा बड़ा है। ये सब बाइबल हमें कहती है कि ये सब जो है वे निष्फल और व्यर्थ ही हैं, फालतू हैं, बेकार हैं। और कई लोग जो हैं इससे अपनी हार मान के प्रभु में और जो है मैं निर्बल हो चुके हैं कि मैं तो हार गया। सोचिए यदि मैं आपको एक किस्सा दिखाऊं, मेरी आंखों देखा एक दीदी जो है वह रोने लग गई थी स्टेज पे, और जब प्रभु का अभिषेक दास उन्हें चुप कराने का है वह भी उन्हें चुप करा दिया कि नहीं, मैं ही सही हूँ, जो आमने बैठी है स्टेशन वह गलत है। यह जो है वह एक मसीह विरोध का जो है बहुत बड़ा कारण बन रहा है। और इसलिए बाइबल हमें बताती है मूर्खता के विवादों, डिबेट्स, वंशावलियों और बैर विरोध और उन झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो
बचा रहे, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ हैं। इसीलिए बाइबल हमें कहती है कि भरमाए ना जाओ, वचन पर इतनी अपनी कमांड स्ट्रॉन्ग रखो कि यदि तुम इन सबको देखो तो यह कह सको, किसी पाखंडी को एक दो बार समझा बुझाकर उससे अलग रहे, ये कह सको, से लर्न टू से नो। यदि मैं इन सब का साथ नहीं दूंगी, मैं इससे अलग रहूंगी। लर्न टू से नो एंड स्टे अवे फ्रॉम दैट ऑल। 8 है डिप्रेशन, दुखी होना। ये पीयर प्रेशर की वजह से भी हो सकता है, ये कोई मनचाही चीज़ ना मिलने की वजह से भी हो सकता है। पहला यूहन्ना 3:13 में लिखा है, हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करे तो अचंबा न करना, क्योंकि यीशु मसीह इस सब को सह चुका है। जब संसार ने यीशु मसीह तक को नहीं पहचाना, नहीं उसका आदर किया, तो हम और आप कौन हैं जिसका संसार इतना आदर करेगा। और जो आदर करते हैं, वो जब यीशु मसीह की परीक्षा ली थी शैतान ने, तब यही कहा था कि तू मुझे दंड मत कर, इस संसार का जो अधिकार है मेरे हाथ में दिया गया है। लेकिन यीशु मसीह ने वहाँ पे इनकार कर दिया था। और यदि हमें भी आज वह इनकार करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी अधिकारी हैं वह प्रभु की ओर से भी हो सकते हैं और साथ ही साथ इस संसार के हाकिम शैतान की ओर से भी हो सकते हैं। लास्ट में प्रचार कर। इफिसियों 3:6 में लिखा है, मसीह यीशु के सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास के सहभागी और एक देह और प्रतिज्ञा के भागी हों। सुसमाचार के जरिए, इस बाइबल के जरिए, इन बातों के जरिए। 8वां है, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के आगमय धन का सुसमाचार सुनाऊं। प्रेरित पौलुस जो है वह इतने एक्साइटेड, खुशी उनके बातों से दिख रही है कि मैं अनुग्रह की, ये अनुग्रह की बात है कि हम आपको प्रचार सुनाएं। उस महान अनुग्रह और सामर्थ्य का जो यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दे के हमें चुकाया है, एक दाम का, हम वह आप पूरी जो धरती के छोर तक हम प्रचार करें। आप सभी को उनके प्रेम के बारे में बताएं जो आपसे करते हैं। 9 और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर ने आदि से गुप्त था, क्योंकि बताना जो है ये हमारे कर्तव्य है। एक्सेप्टेंस इज योर, चॉइस इज योर्स, लेकिन बताना हमारी कर्तव्य है। हमें बताना है, मनवाना नहीं, क्योंकि मानना ना मानना ये आप पे डिपेंड करता है। साथ ही साथ याकूब 1:22 भी हमसे कहता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, सुनने वाले नहीं, जो केवल अपने आप को धोखा देते हैं। और वचन पर हम तब चलेंगे जब हम वचन को जानेंगे कि वचन है क्या आखिर। इसलिए जानने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमारा जीवन कैसा हो। पहला पत्रस 2:12 में लिखा है, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। युवाओं की सिद्ध आवाज़ें, अच्छी और सच्ची आवाज़ें, ताकि जो हम बोलते हैं वह करने वाले बने। और जो, क्योंकि अन्य जाति लोग जानते हैं, वे सब जानते हैं कि हम में से कौन कैसा है, और इसलिए आज हमें वह दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। अपने IGTV और IG बायो में बड़ी बड़ी आयतें लगाकर खुद को धर्मी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे सब देख रहे हैं। और हमारी चाल चलन, हमारी बोली, भाषा, कपड़े, रंग, उसके द्वारा प्रभु की महिमा होनी चाहिए। क्योंकि हमारी आवाज़ के साथ साथ हमारी काम कार्य भी बोलता है। और बोले, हमें उस मदर टेरेसा की तरह बनने की ज़रूरत है जो कलकत्ता में संत के नाम से प्रसिद्ध है, ना कि उन लोगों की तरह जो बाइबल, जो बॉलीवुड में माइकल और वो सब की तरह प्रसिद्ध है। क्योंकि हमारा जो गोल है वह यह नहीं कि हम एक रोटी कपड़े मकान के पीछे भाग रहे हैं, बल्कि हमारा गोल ये होना चाहिए कि हम यीशु मसीह के सामने हम बैठे हैं और यीशु मसीह हमारे सर पे हाथ रखे कह रहा है,
Well done, my son. Thank you for watching this video.